स्टडीज का हमारा एजेंडा जो है आज के इस लेक्चर का वो ये है कि हमने जेंडर स्टडीज के सब्जेक्ट को क्यों चूज करना है, उसका सिलेबस क्या है जेंडर स्टडीज का, और इस सिलेबस को कवर कैसे करना है। इसके लिए सोर्सेज कौन से कंसल्ट करने हैं, बुक्स कौन से देखनी है और आर्टिकल्स कौन से देखने हैं। इसको पढ़ने के लिए कौन सी टेक्निक यूटिलाइज करनी है, और इसके अलावा अगर आप किस तरह से तैयारी करें कि आपके 80+ मार्क्स आ सकते हैं, और इसके नोट्स आपने किस तरह से बनाने हैं। इसके अलावा जो आप चीजें पढ़ेंगे उनको इवेलुएट कैसे करवाना है, किन लोगों से करवाना चाहिए आपको, और जेंडर स्टडीज के अंदर जो बेसिक जॉर्गन्स हैं उनकी यूटिलाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें और हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ जेंडर स्टडीज के हवाले से इसके बाद पढ़ लेंगे। हम आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, अगर हम जो जेंडर स्टडीज वाला ग्रुप है सीएसएस के अंदर, ऑप्शनल्स के अंदर ना डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। आपने कोई से 6 सब्जेक्ट डिफरेंट ग्रुप से चूज करना है। अगर 200 नंबर का एक सब्जेक्ट चूज कर लिया तो फिर 5 सब्जेक्ट आपने चूज करना। जेंडर स्टडीज वाला जो ग्रुप है उसके अंदर जो जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हम एक दफा देखते हैं। इनमें ये 7 सब्जेक्ट शामिल हैं। एक जेंडर स्टडीज है, दूसरा एनवायरमेंटल साइंस है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है, बॉटनी है, जोलॉजी है, इंग्लिश लिटरेचर है, उर्दू लिटरेचर है। इनमें से एक्सक्लूड करते जाते हैं। उर्दू लिटरेचर बहुत कम स्कोर देता है। ये क्या है? लेस स्कोरिंग, बहुत कम स्कोर देता है। और इसको ऑप्ट वही बंदा कर सकता है जिसका उर्दू का बैकग्राउंड हो। बैकग्राउंड वाले लोगों का भी स्कोर इसमें कम आता है। और सेम इज द केस विद इंग्लिश लिटरेचर, ये भी बहुत कम स्कोरिंग है। चाहे बैकग्राउंड भी इंग्लिश का हो तो उनका भी स्कोर कम आता है। जोलॉजी ये अच्छा स्कोर देता है, ठीक है, इसका स्कोर अच्छा होता है। बॉटनी का स्कोर मॉडरेट होता है, और एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इसका भी मॉडरेट स्कोर होता है। एनवायरमेंटल का स्कोर अच्छा है, जेंडर स्टडीज का स्कोर भी अच्छा है। अब देखें, ये तो मेरे ख्याल से चूज करने ही नहीं चाहिए। स्कोर नहीं आता क्योंकि सीएसएस में एक नंबर मैटर करता है, तो आपका स्कोर जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ज्यादा आसानी से आप पास कर सकेंगे एग्जाम। बॉटनी, बॉटनी को सिर्फ वही बंदा ऑप्ट कर सकता है जिसका बैकग्राउंड हो, जिसने एटलीस्ट बीएस किया हो या एमएससी की हो बॉटनी के अंदर, वो पर्सन ही चूज कर सकता है। सेम इज द केस विद जोलॉजी, ठीक है। जोलॉजी स्कोर अच्छा देता है, जिनका जोलॉजी में डिग्री हो उनको लाजमी ऑप्ट करें। उनको जेंडर एंड एनवायरमेंटल के बजाय जोलॉजी को प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। अगर आपका इनमें बैकग्राउंड नहीं है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री भी बैकग्राउंड वाला ही बंदा कर सकता है, ठीक है। अगर आपका इन सब्जेक्ट्स में बैकग्राउंड नहीं है तो पीछे ये 2 सब्जेक्ट बच जाते हैं। वो पर्सन जिसने साइंसेस पढ़ी है उसको एक दफा एनवायरमेंटल का सब्जेक्ट का सिलेबस लास्ट में देखना चाहिए। अगर उसको समझ आ रही है तो उसको ये ऑप्ट कर लेना चाहिए, ये अच्छा स्कोर देता है। दूसरा जेंडर स्टडीज है, ये भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अब इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों में से अगर आपको इनके प्रोस एंड कॉन्स देखने हो तो वो क्या है? एनवायरमेंटल साइंस का सिलेबस लेंथी है, इसका सिलेबस शॉर्ट है। जिसका सिलेबस शॉर्ट होगा उसको कवर करना उतना ही आसान होगा, उतने ही कम टाइम में आप उसको कवर कर सकते हैं। एनवायरमेंटल साइंस जो है, इसको जिसका बैकग्राउंड होगा ना वो ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकता है, जिसका बैकग्राउंड नहीं है वो इतना अच्छा स्कोर नहीं कर सकता। दूसरी चीज, हर पर्सन को अंदाजा होता है कि उसकी सोशल साइंसेस कैसी हैं। अगर किसी बंदे की सोशल साइंसेस अच्छी हैं उसको जेंडर ऑप्ट करना चाहिए, और जिसकी बायोलॉजिकल साइंसेस अच्छी हैं, ठीक है, उसको एनवायरमेंटल साइंस ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है। इन चीजों का ख्याल रखना। अगर दोनों बराबर बराबर सी लग रही है तो फिर जेंडर ज्यादा बेहतर, क्योंकि इसका सिलेबस शॉर्ट है। दूसरी चीज ये है कि जेंडर में फेलिंग रेशियो बहुत कम होती है। इसकी रीजन ये है कि जेंडर जो है, जेंडर स्टडीज के जो लोग हैं वो इस सब्जेक्ट को प्रोमोट करना चाहते हैं।
चंद एक लोग हैं जो इस जेंडर स्टडीज के प्रोफेसर हैं, जो चेक भी वही करते हैं और इसके अलावा पेपर भी वही बनाते हैं। जब वो लोग सेम लोग ही चेक करते हैं, सेम लोग ही पेपर बनाते हैं और उनका मकसद है कि सब्जेक्ट को प्रमोट करें, तो वो इसमें फेल नहीं करते, क्योंकि अगर वो फेल करेंगे तो स्टूडेंट फेल होंगे। देखें, जैसे लैंग्वेजेस हैं, पंजाबी, पश्तो या कोई बलोची टीसी, इनका स्कोर बहुत ज्यादा होता है। इसकी रीजन ये है कि जो पंजाबी, पश्तो और बलोचिस्तान के जो प्रोफेसर हैं बलोची के, वो अपनी अपनी लैंग्वेजेस को प्रमोट करना चाहते हैं, तो वो फेल नहीं करते, स्कोर अच्छा देते हैं ताकि स्टूडेंट ज्यादा अट्रैक्ट हो। इसी तरह से जेंडर स्टडीज वाले लोग भी करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट क्यों चूज करना चाहिए। अच्छा जी, अगली चीज हम देखते हैं इसके सिलेबस जो है, इसमें क्या क्या चीजें हैं जेंडर स्टडीज का। अच्छा, सिलेबस से आपने अंदाजा लगाना है कि आपको ये सब्जेक्ट चूज करना चाहिए या नहीं, आपको इन चीजों में इंटरेस्ट है या नहीं। अच्छा जी, ओवरव्यू ऑफ सिलेबस देख लें पहले। एक तो इसमें जेंडर स्टडीज का इंट्रोडक्शन है। ये तकरीबन छोटा सा चैप्टर है, इसमें से कोई डिटेल चीज नहीं है। 4 से 5 क्वेश्चंस हैं इसमें मेनली, उनको डिटेल आपने पढ़ना है। 4 से 5 क्वेश्चंस में क्या है कि वुमेन स्टडीज वर्सेस जेंडर स्टडीज में क्या फर्क है, जेंडर स्टडीज को ऑटोनोमस बॉडी होना चाहिए या इसको इंटीग्रेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए। इस तरह से एक दो और हैं, 2-4 टॉपिक्स हैं, इसमें ज्यादा डिटेल आपको नहीं करना पड़ती, ठीक है। और इनमें से लाजमी एक क्वेश्चन आ जाता है, इन 4-5 क्वेश्चंस में से एक लाजमी आ जाता है, ठीक है, हर दफा ही तकरीबन आता है। दूसरा सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर है, ये बेसिकली एक ही टॉपिक है और इसमें डिफरेंट थीरीज की एप्लीकेबिलिटी आपको आनी चाहिए। डिफरेंट थीरीज अगर आपने पढ़ी होंगी तो आप इस वाले पोर्शन को बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देन आ जाती है फेमिनिस्ट थीरीज, इसमें 4 से 5 फेमिनिस्ट थीरीज हैं, उनको आपने अच्छे से पढ़ना है। उनको जितने अच्छे सोर्सेज से पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। अच्छा जी, इसके बाद ये 3 चैप्टर हो गए। फोर्थ चैप्टर है फेमिनिस्ट मूवमेंट्स का, इसमें से हर दफा क्वेश्चन आता है। फेमिनिस्ट मूवमेंट्स 3 हैं, वैसे फोर्थ भी चल रही है, फोर्थ भी आपको पता होनी चाहिए, लेकिन सिलेबस में ये 3 शामिल हैं। इन तीनों को डिटेल आपने करना है। हर दफा तीनों को मर्ज करके एक क्वेश्चन दे देता है या 2 को मर्ज करके एक क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। ये फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के हवाले से इन क्वेश्चंस को आपने दूसरों की निस्बत अच्छा तैयार करना है, क्योंकि बेसिक चीजें तो सारे ही लोग ही करते हैं। अगर आपने ज्यादा अच्छा स्कोर लेना है तो उनको ज्यादा बेहतर तरीके से आपको करना होगा। उसके लिए आपको अच्छे सोर्सेस कंसल्ट करने होंगे, थीरीज को अच्छे तरीके से अप्लाई करना होगा, और ये सारे जो चैप्टर्स है ना, इनको आपको ओवरलैप करना आना चाहिए, क्योंकि ये सारे चैप्टर वैसे भी ओवरलैप करते हैं। जेंडर एंड डेवलपमेंट, इसमें कोई 4 से 5 कंसेप्ट हैं। 4 से 5 विड, वैड, जीएडी, गैड और कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव। विड का मतलब है वुमेन एंड डेवलपमेंट, वैड का मतलब है वुमेन एंड डेवलपमेंट, इसका मतलब है जेंडर एंड डेवलपमेंट। कैपिटलिस्ट एंड जेंडर, कैपिटलिस्ट सिस्टम जेंडर, कॉलोनियलिज्म एंड जेंडर, जेंडर स्टडीज, ठीक है। ये 4 से 5 इसमें टॉपिक्स होंगे, और ये भी इतना मुश्किल नहीं है। इनको आपने थोड़ा सा, अब यही थीरीज जो पीछे मैंने आपको थर्ड चैप्टर में बताई थीरीज, उनको यहाँ पे आपको अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान, यहाँ पे जिसकी करंट अफेयर में ग्रिप अच्छी होगी वो इस पोर्शन को ज्यादा अच्छी तरीके से कवर कर सकेगा। और इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर में से भी आपको चीजें कवर होनी चाहिए इसको कवर करने के लिए।
इसके अलावा अगर आप वुमेन स्टडीज का स्टेटस, वुमेन्स का स्टेटस पाकिस्तान के अंदर पढ़ेंगे, उसको आप पाकिस्तान अफेयर एंड करंट अफेयर के टॉपिक्स के अंदर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा ओवरलैप करता है, स्पेशली पाकिस्तान एंड जेंडर स्टडी, पाकिस्तान एंड करंट अफेयर से रिलेटेड। देन जेंडर एंड गवर्नेंस, ये भी पाकिस्तान अफेयर से भी ओवरलैप करता है, करंट अफेयर से भी ओवरलैप करता है, एंड पॉलिटिकल साइंस से भी ओवरलैप करता है। इसके अलावा जेंडर बेस्ड वोलेंस, ये करंट अफेयर से बहुत ज्यादा ओवरलैप करता है। जो बंदा अखबार वगैरह डेली बेसिस पे पढ़ता रहता है वो इस सब्जेक्ट बड़े अच्छे से कवर कर सकता है। लेकिन आपने यहाँ पे थीरीज अप्लाई करनी है। जो पर्सन आप में से थीरीज को अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेगा वो इसमें से अच्छा स्कोर ले सकता है। इसके अलावा 3 केस स्टडीज, वो 3 केस स्टडीज आपको पता होनी चाहिए। एक शर्मैन उबैद चनाई, थोड़ी सी इनकी कहानी पता होनी चाहिए, कहानी आती नहीं लेकिन उनसे जो इन्फ्लुएंस हुआ सोसाइटी के ऊपर वो आता है, शर्मैन उबैद चनाई। इसके अलावा मलाला यूसुफ की, और मुख्तार अम्बरी, ये 3 केस स्टडीज। लेकिन इसके अलावा भी आप ना थोड़ी सी जो जिन वुमन ने पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, लाइक फातिमा जना, बेनजीर भुट्टो, आसमा जहांगीर, इनका भी आपको पता होना चाहिए, इनको भी थोड़ा सा पढ़ना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं कि जेंडर स्टडीज के सब्जेक्ट को प्रिपेयर कैसे करना है। इस चीज को आपने गौर से देखना है। जेंडर स्टडीज को प्रिपेयर करने से पहले आपने पास्ट पेपर्स को देखना। पास्ट पेपर से आपको अंदाजा होगा कि ये चीजें आप इनसे वाकिफ हैं या नहीं, आप इन चीजों को टैकल कर सकते हैं या नहीं। जब आपने जेंडर स्टडीज का सब्जेक्ट चूज करना है, चूज करने से पहले भी पास्ट पेपर और सिलेबस को लाजमी देखना है। इसमें से आपने करना ये है कि जेंडर स्टडीज का, जैसा कि फर्ज कर लें पहला टॉपिक है या फेमिनिस्ट मूवमेंट्स वाला देख लो, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर आप तैयार कर रहे हैं, आप पास्ट पेपर निकालें। उस चैप्टर में से जो भी पास्ट पेपर में क्वेश्चंस आए होंगे वो क्वेश्चंस आप लिखते जाए। फिर क्या करना है कि उन क्वेश्चंस की डायमेंशंस को देखते हुए आपने अपने नोट्स बनाने। नोट्स में कोई ऐसी डायमेंशन रह ना जाए जो पास्ट पेपर में आई हुई हो। ठीक हो गया? इस तरह से आपने इन चीजों को लेके चलना। अच्छा, एक और चीज, आप ये कोशिश करें कि जेंडर स्टडीज की थीरीज आप पहले से तैयार करें। मैंने आपको वैसे बताया है कि जो एक तो थीरीज का चैप्टर है अलग से, जेंडर बेस्ड वोलेंस के लिए अलग थीरीज है, और बाकी सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर की अलग थीरीज है। इन थीरीज को आप अलग पेज पे लिख लें, अलग शुरू में जब आप नोट्स बनाएं उनके शुरू में सारी थीरीज को निकाल लें। कोई 15 से 20 थीरीज आपके पास बनेंगे। उन थीरीज पे आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जेंडर स्टडीज में जहां जहां आप जाएंगे आपको उन थीरीज का सामना करना पड़ेगा। बहुत से लोग थीरीज को अप्लाई नहीं करते और फिर उनका जो स्कोर है वो बहुत कम रहता है। आप जब भी अपनी बात क्वेश्चंस के अंदर कर रहे होंगे तो वहां पे जैसे ही आप थ्योरी का रेफरेंस देंगे, थ्योरी के थ्रू अपनी बात को प्रूव करेंगे, अपने आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट करेंगे, तो आपके आर्गुमेंट दूसरों की निस्बत बेहतर हो जाएंगे। जिस थ्योरी को जितना अच्छे तरीके से आप अप्लाई करेंगे, जिस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, उतना आपके लिए फायदा, उतना, क्योंकि ये मुकाबले का इम्तिहान है। जो जितना अच्छा लिखेगा, जितने अच्छे रेफरेंस देगा, उसका उतना अच्छा स्कोर होगा और वो इसमें उतनी ज्यादा आसानी से ऐश कर सकेगा। अच्छा जी, किसी भी टॉपिक को आपने छोड़ना नहीं है। बहुत से लोग शॉर्टकट स्टडी करते हैं और कुछ टॉपिक्स को छोड़ देते हैं और फिर उससे को नुकसान होता है अच्छा खासा। आपने किसी भी टॉपिक को इसमें से नहीं छोड़ना, एक एक टॉपिक को करना है। और उन टॉपिक को करते वक्त जब नोट्स बना रहे हों तो आपने जो थीरीज शुरू में लिखी होंगी ये देखना है कि उन उन किस टॉपिक में कौन कौन सी थ्योरी अप्लाई होगी।
तकरीबन हर चैप्टर में आप कोई ना कोई थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। आपने इसलिए थ्योरीज को पहले लिख लेना है। अच्छा, एक सर हैं हमाद, एसपी हमाद साहब, उन्होंने बहुत, अब उनकी बुक में जो थ्योरीज वाला पोर्शन है वो अच्छा लिखा हुआ है, वो आपने उनकी बुक कंसल्ट लाजमी करनी है, ठीक है। वो शायद मेरे पास पीडीएफ में पड़ी हो तो मैं देखूंगा, अगर मिल गई तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। अच्छा जी, ये प्रैक्टिस ऑफ फ्लाइंग सीरीज, ये बात मैं पहले ही कर चुका हूँ। और दूसरी चीज, आपने जब लिखना है तो पैट्रियार्कल माइंडसेट को नहीं अपनाना लिखते वक्त। एग्जामिनर आपसे डिमांड करता है कि आप सारे जेंडर्स की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। बी अ फेमिनिस्ट while writing and preparing for gender studies, ठीक है। इसका मकसद ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा ही मतलब कि आप फीमेल की तरफ होना चाहिए, उनकी सपोर्ट करनी पड़ेगी। नहीं, बराबर लेके दोनों जेंडर्स को लेके चलना है, ना ही किसी एक जेंडर की तरफ आपने होना है। बस वो जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है, औरतों की तालीम हराम है, ईटीसी जो ईटीसी ये बातें चलती है ना हमारी सोसाइटी में, इन चीजों पर, इन चीजों को कभी भी किसी भी तरह इनका साया भी नहीं आना चाहिए आपकी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चाहे आपके नजरियात किसी भी तरह के हैं, ये चीजें नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त एक आपने सेपरेट सेक्शन बनाना है जिसमें जेंडर स्टडीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर आ रहे हैं, जो भी न्यूज आ रही हैं, जो भी आर्टिकल आप जेंडर स्टडीज या वुमेन स्टडीज के रिलेटेड आप पढ़ रहे हैं, तो उसको आपने लिखते जाना है। 1 मिनट वेट कीजिए। अच्छा जी, ये तो हो गया कि आपने जेंडर स्टडीज के सब्जेक्ट को प्रिपेयर कैसे करना है, किन किन चीजों को लेके चलना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर 80+ आ जाए तो आपको किन किन चीजों को ख्याल रखना है जो बहुत से लोग नहीं करते। एक तो आपने सिलेबस कवर करना है पूरा 100%, कोई भी चीज आपने स्किप नहीं करनी। दूसरा, जब पेपर के अंदर आप क्वेश्चन करने जाएं, उसकी डिकंस्ट्रक्शन करने से पहले उसको अच्छी तरह समझ लें, उसको अच्छे से डिकंस्ट्रक्ट करें। ये ना हो अगर आपने डिकंस्ट्रक्ट गलत कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो आपके स्कोर कम पड़ जाएगा। तो इसलिए आपको डिकंस्ट्रक्ट बड़े अच्छे तरीके से करना है, बड़ा सोच समझ के करना है। इसके अलावा थीरीज का मैंने बताया तो उनको लाजमी आपने अप्लाई करना। फ्लो शीट डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए। कोई भी आपको चीज समझानी है तो उसके लिए फ्लो शीट डायग्राम बनानी आपको आनी चाहिए। अब देखें, फ्लो शीट डायग्राम में आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। आपने कोई काजी से लिखनी है किसी भी चीज की, वुमन के खिलाफ जो वायलेंस है उसके हवाले से काजी लिखनी है, तो आप एक पेज के ऊपर इस तरह से एक, ये इधर सही नहीं बनेगा लेकिन मैं थोड़ा आपको अंदाजा हो जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ आप लिखें काजिस बिहाइंड वायलेंस अगेंस्ट वुमन, ये लिखे यहाँ पे इस तरह से। इनमें एक दफा आप काजिस को ब्रीफली बता दें, ठीक है। 5-6 काजिस जितनी भी होंगी उनके लिए उतनी बड़ी ही फ्लोशीट डायग्राम बनाए। अगर आप ये तब बनानी है ये डायग्राम जब आप
एक ही पेज पे लिख रहे हैं, एक ही पेज पे पूरी आ रही है। समटाइम ऐसा होता है कि क्वेश्चन का एक पार्ट स्टार्ट हो गया, वो गया है तकरीबन 75% पेज कवर हो गया, फिर आपने उसके नीचे फ्लोशीट डायग्राम बनानी, तो तब इस तरह वाली डायग्राम अच्छी नहीं लगेगी। तो उसके लिए आपने करना ये है, आप काजेज लिखें इधर, काजेज जो भी इधर से एक इस तरह से डायग्राम्स में यहाँ पे आप काजेज बनाते हैं, काज लिख देते हैं, ठीक है। जितने भी आपने लिखनी है, नेक्स्ट पेज पे जाना है तो इसी लाइन को आगे ले जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपने तकरीबन इनको लिखने के बाद फिर आप इनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्वेश्चन की नेचर के हिसाब से ये चीजें चेंज कर सकती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है, आपने इसके नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट्स के हवाले से मैं बात कर चुका हूँ कि आपने पास्ट पेपर पर एनालाइज करना है, तो लेक्चर्स को अच्छी तरीके से सुनना है, मल्टीपल सोर्सेज को कंसल्ट करना है। सोर्सेज, कोई भी जेंडर स्टडीज की बुक अगर आप मार्केट के अंदर देखें तो वो सिलेबस को कंप्लीटली कवर नहीं करती। आप ये करें कि डिफरेंट सोर्सेज को कंसल्ट करें। इसके लिए आप कोई भी JWT की, बल्कि नोवा की बुक ज्यादा बेहतर है, नोवा की बुक ले लें, इनमें से कोई एक बुक ले लें। SP हमार की बुक आपको मिल जाएगी PDF में, वो ले लें। और इसके अलावा इन सारे सोर्सेज को कंसल्ट करें। बाकी गूगल को लाजमी देखें, गूगल से AI का अच्छा इस्तेमाल करें। उससे आपने कंटेंट नहीं लेना, लेकिन अपने नोट्स बनाने के लिए उसको इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इसका आपको फायदा होगा, इन सारी चीजों को आपने कंसल्ट करना है। तो ये सोर्सेस है मेनली। कोई रिकमेंडेड बुक एज सच अगर आपको चाहिए तो मुबारक अली की बुक है, वुमन इन हिस्ट्री। वुमन के हवाले से, जो वोलेंस के हवाले से स्पेशली पार्ट है, स्टेट ऑफ वुमन के हवाले से जो पार्ट है उसको कवर करेगी। वुमन इन हिस्ट्री इसकी बुक का नाम है। उर्दू में भी ये मौजूद है और इंग्लिश में भी मौजूद है। जी, यहाँ तक हमारा जो एजेंडा था, जो CSS के लिए जेंडर स्टडीज को किस तरह से प्रिपेयर करना है, वो सारी चीजें कवर हो गई हैं। तो मेरा ख्याल है हम इतना ही पढ़ेंगे। और बाकी इसमें से अगर आपका क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी इंशा, कोई क्वेश्चन है आपका? बाकी छोड़ दें सारे।